बर्क रफ्तार बॉलिंग की बदौलत ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मियां काशिफ जो कि टीम ऑनर है टीम अल-फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू के, ये बुलेट वंस अगेन तैयार, सामने है तैमूर मिर्जा, खराब बॉल, ओ बुलेट व्हाट आर यू डूइंग, ये बहुत लीथल बॉल जिसने अच्छा खासा डैमेज किया है, अपनी लाइन और लेंथ पर काबू न रख पाए और ये बीमर जो कि छाती में जा लगा, ये आप पेस देख सकते हैं, पलकते झपकते बॉल उनके सीने में जा लगी और ये बहुत मुश्किल से अपने आप को यहां से बचाया है समद बुलेट की इस बर्क रफ्तार बॉल ने। बिल्कुल लाइक अ बुलेट की तरह जो है गेंदबाजी यहां पर समद बुलेट की तरफ से। तैमूर मिर्जा जरूर इससे थोड़ा बहुत डैमेज हुए होंगे, जिस तरह से वो तेज गेंद जिस तरह की है समद बुलेट ने, तो कमाल की यहां पर गेंदबाजी समद बुलेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अंपायर ने कोई देर ना की इस डिसीजन को लेने में, यकीनी तौर पर अंपायर की जानिब से नो बॉल है और अब ये जो बीमर किया है उस पर बदला लेने के लिए बहुत बड़ा मौका है, ओपन लाइसेंस है मिर्जा तैमूर के पास, यहां पर फ्री हिट है और देखना यह है कि फ्री हिट से किस तरह से फायदा उठाते हैं। इस बार अच्छा में आ चुके हैं इस टूर्नामेंट में, पिछले अगर मैच की बात की जाए, जी हाँ ये वो बॉल है, बहुत ही तेज बीमर किया जो कि तैमूर मिर्जा की छाती पे जा लगा और काफी डिस्ट्रैक्ट हुए, काफी डिस्टर्ब हुए और यहां पर समद बुलेट की जानिब से अपोलॉजी हमें नजर आई है। समद बुलेट वर्सेस तैमूर मिर्जा, वेल बोल्ड इन स्विंगिंग डिलीवरी और इस बार कोई मौका ना था मिर्जा के लिए कि इस बॉल को बाउंड्री की राह दिखाई जाती। बिल्कुल समद बुलेट जो कि अच्छी वापसी कर चुके हैं इस गेंद के साथ अपने इस ओवर में, काफी तेज गेंद कर रहे हैं यहाँ पर समद बुलेट लाइक का बुलेट की तरह, और तैमूर मिर्जा जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बेबस नजर आए समद बुलेट के अगेंस्ट। और अब जो स्ट्राइक रोटेट हुआ है फेस करेंगे इलियास जानी। समद बुलेट जिन्होंने अभी तक बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रखी है, 3 बॉल पर 7 रन दिए हैं, इवन दो कि एक नो बॉल भी आई है उसके बावजूद, लेकिन इस बार स्ट्राइक एंड पर है इस बार इलियास जानी। ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर की गई ये बॉल और उसको मेरिट पर खेल दिया है, शॉट सिलेक्शन बहुत जबरदस्त रही है, महारत यहां पर दिखाई है, 6 रन के लिए खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की जानिब इलियास जानी की जानिब से। बिल्कुल यहां पर कमाल का शॉट, मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि पिछले मैचेस में, शुरू के इब्तदाई मैचेस में जब तैमूर मिर्जा आउट होते थे उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं वो इलियास जानी बखूबी निभाना जानते हैं और साइलेंट प्लेयर हैं, खामोशी के साथ अपना काम करते हुए। समद बुलेट जिनके इस ओवर में 2 बाउंड्रीज आ चुकी हैं और तैमूर मिर्जा के बाद अब इलियास जानी स्ट्राइक एंड पर है। वेल बॉल्ड परफेक्ट ब्लॉक होल में की गई है बॉल, जिस पर सिर्फ 1 रन तक की महदूद रखा एफएमसी की जानिब से, अच्छी फील्डिंग। इस ओवर में अभी तक समद बुलेट ने जो है वो 14 रन दे रखे हैं और 5 बॉल्स हुई हैं और पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप बिल्कुल कदरे बेहतर ओवर समझा जाएगा। समद बुलेट का 14 रन अभी तक दिए हैं 5 गेंदों पर और यहाँ पर छक्का, कमाल की वापसी समद बुलेट की तरफ से। अब फेस करेंगे डेंजरस बल्लेबाज तैमूर मिर्जा तैयार है। इस बार पेस यकीनी तौर पर कारगर साबित हुई और यह ओवर यकीनी तौर पर टीम मियां चन्नू अल-फरीद के हक में गया है, क्योंकि एक नो बॉल भी आई, उसके बावजूद जो है सिर्फ 15 रन इस सरफेस पर, इस ग्राउंड पर जो है वो ओवरऑल अच्छे समझे जाएंगे। बिल्कुल पहले ओवर में भी 15 रन आए थे और सेम अब दूसरे ओवर में भी 15 रन आए हैं, 2 ओवर्स में 30 रन। यकीनन यहाँ पर बॉलर्स
के लिए दाद बनती है। और ये नन्हे फैंस जो कि एंजॉय कर रहे हैं अपने स्टार प्लेयर्स को, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए आए हैं। ये है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप, जहां पर छोटे बच्चों की भी मौजूदगी और ये फैमिलीज भी यहां पर इस मैच से महसूस होती हुई बहुत अच्छा साइन है। ये अच्छी यहां पर काविश है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप की जानिब से। तफरीह फराहम की गई है और फूड के स्टॉल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं इन शायकीन के लिए, और कैश पर जो है वो 20,000 रुपीज का कैश प्राइज भी है। बिल्कुल। और पे का ये देखें, फैमिलीज यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद लुत्फानंदोज होते हुए इस मैच से, पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप से। यहाँ पर कमाल का स्पेल जो जारी किया हुआ है मियां चन्नू के बॉलर्स की तरफ से। फिर से सफ़ी मियां वाली के हाथ में गेंद थमाया गया है कप्तान की तरफ से। पिछले ओवर में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और 15 रन दिए थे सफ़ी फ्रॉम मियां वाली। सफ़ी मियां वाली ने फिर से, तैमूर मिर्जा बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, सफ़ी आए हैं इस बार। स्लोअर वन, इंतहा है यहाँ पर महारत की मिर्जा की जानिब से। ये राइजिंग डिलीवरी जो कि इनका मेन वेपन है, इसको अर्ली ऑन रीड किया और मिड विकेट एरिया की जानिब खेल दिया 6 रन के लिए। इस बार क्या जबरदस्त पिक की है तैमूर मिर्जा ने। बिल्कुल अच्छा आगाज फराम किया इस ओवर की पहली गेंद पर। सफ़ी मियां वाली की गेंद को बाउंड्री की राह दिखाई है यहाँ पर तैमूर मिर्जा ने। फिर से दूसरी गेंद के लिए तैयार हैं यहाँ पर सफ़ी मियां वाली और फेस करेंगे तैमूर। पहली बॉल पर 6 रन आ चुके हैं, उसके बाद अच्छी वापसी की है और ये बहुत ही खतरों से लबरेज थी बॉल, जिस पर बाल बाल बचे तैमूर मिर्जा आउट होते हुए। बिल्कुल अच्छा कमबैक किया है सफ़ी मियां वाली ने। बहुत कम वक्त में सफ़ी मियां वाली ने पाकिस्तान टेप बॉल इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। ये बॉल था, आगे पड़ा हुआ बॉल, बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी सफ़ी मियां वाली की तरफ से। दो बॉल्स हो चुकी है अभी तक। ओवरऑल देखा जाए तो बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, उम्दगी के साथ बॉलिंग करते हुए। सफ़ी मियां वाली जिन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे, दूसरे ओवर में बुलेट के 15 रन आए और इस ओवर में अभी तक सिर्फ 6 रन आए हैं 2 बॉल्स पर। तैमूर मिर्जा वेल बॉल्ड, अच्छी हिकमत अमली है यहाँ पर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए। कोई मौका नहीं फराहम कर रहे ज्यादा, और अभी तक ओवरऑल अगर देखा जाए तो टीम मियां चन्नू, माजरत ख्वाएं, टीम मियां चन्नू अल-फरीद जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रही है। बिल्कुल इस टाइम आज लगता है बॉलर्स का दिन है, सॉरी रात है, क्योंकि इससे पहले जो फैसलाबाद के बॉलर्स ने कमाल किया और अब सेम मियां चन्नू के बॉलर्स भी कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी जारी और सारी है। सफ़ी मियां वाली छक्का खाने के बाद जो कमबैक उनकी तरफ से किया गया है बेबस दिखाई दी अगली 2 बॉल्स पर तैमूर मिर्जा। अब फेस करेंगे इलियास जानी। इस बार खेल दिया इसको इस साइड की जाने, फील्डर मौजूद है, 1 रन हासिल किया, एक बार इत्तफाक करना पड़ेगा। बेहतरीन बॉलिंग है, पहली बॉल पर छक्का लगने के बाद अगली बॉल्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो उन्होंने कवर अप किया है। बिल्कुल यहाँ पर 1 रन तक की महदूद रहना प्राउड पड़ेगा। स्पॉन्सर उरूज डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट केमिकल एनालिसिस जेडीडब्ल्यू। बिल्कुल अरूज डीएपी जेडीडब्ल्यू। जमालदीन वाली फिर से जो हैं सफ़ी मियां वाली बॉलिंग के लिए तैयार और फेस करेंगे यहाँ पर तैमूर मिर्जा, जिनको बेबस किया हुआ है यहाँ पर। इस बार आगे पड़ी हुई बॉल जो कि लेग स्टंप को छूती हुई विकेटकीपर हाफिज फोला के हाथों में गई। हाफिज ने डाइव लगाई और अपनी टीम के लिए यकीनी तौर पर कीमती रन्स जो हैं वो महफूज किए हैं, जान लगा रहे हैं, समझते हैं। और टीम मियां चन्नू जानती है कि इस मैच को जीतना बहुत जरूरी है अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहते हैं। बिल्कुल दोनों टीमों के लिए ये एक अहम मैच है, साबित होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि
सफ़ी मियांवाली इस टाइम अच्छा कमबैक कर चुके हैं छक्का खाने के बाद। तैमूर मिर्जा जिन्होंने आगाज बहुत उम्दा फराम किया, लेकिन उसके बाद बहुत जबरदस्त वापसी की है बॉलर्स ने। इस बार भी वही हिकमत अमली, वही इन स्विंगिंग बॉल, वही जो है वो तंग करती हुई ये बॉलें। यकीनी तौर पर तैमूर मिर्जा के चेहरे पर स्माइल है, लेकिन ये मोराल जो हाई हुआ है इस ओवर में आकर सफ़ी मियांवाली की इन बॉल से, वो यकीनी तौर पर बहुत मदद फराहम करेगा अगेंस्ट तैमूर मिर्जा, अगेंस्ट गुजरावाला। बिल्कुल, जो शुरू में समझा जा रहा था तैमूर मिर्जा की बैटिंग के हवाले से और इलियास जानी की बैटिंग के हवाले से, लेकिन जहां पर जो मियां चन्नू के बॉलर्स की परफॉर्मेंस है, स्पेशली सफ़ी मियांवाली कमाल का कमबैक कर चुके हैं यहाँ पर अपनी टीम के लिए सफ़ी। जी हाँ, यहाँ पर उमरी पेसर चौधरी फैसल जो कि डिस्कशन करते हुए एक अहम मामले पर, यहाँ पर सफ़ी मियांवाली जो कि बहुत ही इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी बॉलिंग से। इस बार सामने है जाकिर। That is a delightful shot. Look at the class of जाकिर जानी। सीधा तीर की मानिंद सीधा अंपायर के सर के ऊपर से गई 6 रन के लिए। बिल्कुल, इलियास जानी जो कि डेंजरस बल्लेबाज हैं, यहाँ पर अच्छा इख्तिताम किया सफ़ी मियांवाली के ओवर का। पहली गेंद पर छक्का आया और उसके बाद आज आखिरी गेंद पर भी छक्का लगा यहाँ पर सफ़ी मियांवाली को इलियास जानी की तरफ से। यहाँ पर क्या कमाल का शॉट, लुक एंड डेट, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। कमाल की यहाँ पर जो है बैटिंग का सिलसिला जारी किए हुए। जी हाँ बिल्कुल, ओवरऑल अगर देखा जाए, बॉलिंग का एनालिसिस किया जाए तो इस इवेंट में जो है वो 120 और 130 रन्स भी चेज हुए हैं और गुज़िश्ता शाम 154 रन्स भी बन चुके हैं 6 ओवर्स में। गुजरावाला को 120 प्लस रन्स बनाने होंगे अगर एक अच्छा मैच देखने को चाहती है टीम। बिल्कुल, तैमूर मिर्जा को यहाँ पर अपनी फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। जिस तरह से वो मशहूर हैं जिस काम के लिए, उन्हें वो काम जो है वो बखूबी करना पड़ेगा। लेकिन आज जो है मियां चन्नू के जो बॉलर्स हैं उन्होंने सोचा हुआ है कि कुछ आज नया करना है। सफ़ी मियांवाली का स्पेल, चाहे समद बुलेट का स्पेल, तो यकीनन आज अनबिलीवेबल गेंदबाजी का सिलसिला उनकी तरफ से जारी है। तैमूर मिर्जा और इलियास जानी, ये हमारी मीडिया टीम के मेंबर जो कि इन लम्हात को कैप्चर कर रहे हैं कैमरे की आंख पर। बहुत ही एक्टिव टीम हमारी मीडिया की, थैंक यू सो मच। और 3 ओवर्स मुकम्मल हैं। पहला ओवर यकीनी तौर पर बहुत ज़बरदस्त, और सफ़ी मियांवाली ने बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी फराम किया बॉलिंग से। और अब बॉलिंग के लिए आए हैं हसन लेफ्टी, दराज कद बॉलर हैं, शहरे इकबाल से ताल्लुक़ है इनका, और एक अरसा जो है वो दूर रहे हैं, इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं टेप बॉल में। और यहाँ पर तैमूर मिर्जा स्ट्राइक एंड पर है। पहला बॉल किया, आउट की अपील, और यहाँ पर बाल बचे तैमूर मिर्जा। शाहजेब आतिश थे फील्डर डीप में मौजूद, और सेफ रहा तैमूर के लिए, सेफ जोन में लैंड करगी बॉल। बिल्कुल, यहाँ पर जो तैमूर है अभी तक बेबस नजर आ रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई खास और बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिले। लेकिन इलियास जानी जो है, ये देखें 1 रन यहाँ पर मुकम्मल किया, और अब स्ट्राइक रोटेट होगा। इलियास जानी फेस करेंगे हसन के अगेंस्ट पहला बॉल। हसन, इस बार इलियास जानी है। स्लोर 1 की गई ये बॉल। मियां चन्नू अल-फरीद के बॉलर्स, फिर चाहे वो सफ़ी मियांवाली हो, समित बुलेट हो, या फिर हसन लेफ्टी हो, अभी तक पार्टनरशिप बेशक 47 की है, लेकिन ओवर भी चौथा जारी है। बिल्कुल, चौथा ओवर जारी है, लेकिन जो शुरू से
हाइप क्रिएट हुई थी कि तैमूर मिर्ज़ा या इलियास जानी जो है वो बड़ा मैक्सिमम बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन अभी तक बिल्कुल रोक के रखा हुआ है दोनों बल्लेबाजों को। हसन लेफ्टी एक अरसे के बाद वापसी की है और अपने आप को प्रूफ करते हुए और फिटनेस पर अच्छा खासा वर्क करके आए हैं और उसका रिजल्ट यहां पर अभी तक मिलता हुआ उनको इस पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप में। तैमूर मिर्जा वेल बोल्ड वंस अगेन स्ट्रगल की तैमूर मिर्जा ने, वंस अगेन कामयाबी मिली हसन लेफ्टी को, वंस अगेन एप्रिसिएशन मिली हाफिज पोला से, वंस अगेन तैमूर मिर्जा जो है वो परेशान दिखाई दिए इस जबरदस्त बॉलिंग के अगेंस्ट। बिल्कुल, हसन यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इससे कबल भी फैसलाबाद के बॉलर्स ने भी यहाँ पर आज अपने आप को मनवाया और सेम उस पर अमल करते हुए मियां चन्नू के बॉलर्स, ये देख सकते हैं एफएमसी और हसन कमाल की यहाँ पर टीवी अंपायर के पास यहाँ पर फैसला भेजा गया है पॉपिंग लाइन से। और यहां पर ओवरस्टेपिंग को चेक किया जा रहा है, फ्रंट फुट को चेक किया जा रहा है और ये बहुत क्लोज कॉल लग रही है मुझे। थर्ड अंपायर के लिए भी एक कड़ा चैलेंज होगा। जी हाँ, यहाँ पर अंपायर की जानिब से लीगल बॉल जो है वो कॉल की गई है। तैमूर मिर्जा बिल्कुल हैप्पी नहीं है, बिल्कुल नाराज दिखाई दे रहे हैं तैमूर मिर्जा, जिनकी जानिब से जो है वो एहतजाज दिखाई दे रहा है। एफएमसी और जेबी बर्ड, हसन लेफ्टी और ये फैमिलीज की यहाँ पर आमद है। ये है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप, जिन्होंने बहुत अच्छी जो है वो एंटरटेनमेंट फराम की है इन मुल्तान के फैंस को और ओवरऑल जो ग्लोबली टेप बॉल जहां जहां देखी जाती है वहां पर दी जा रही है। और यहाँ पर तैमूर मिर्जा की जानिब से जो है वो बरहम दिखाई दी है इस डिसीजन से। उसको दोबारा से क्लोजली वॉच किया जा रहा है। बिल्कुल, ये अंपायर जो हैं चेक कर रहे हैं कि लीगल बॉल है या इलीगल बॉल, इसका फैसला अभी आना बाकी। जी हाँ, यहाँ से देखना ये है कि जब उनका फुट लैंड हुआ है तो वो पॉपिंग क्रीज से उनकी जो हील है वो बिहाइंड थी या फिर वो उस क्रीज के ऊपर थी। यहाँ पर अगेन जो है वो अंपायर की जानिब से इसे लीगल ही करार दिया गया है। तैमूर मिर्जा जो कि अभी भी जो है ना खुश दिखाई दे रहे हैं, शायकीन क्रिकेट यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैच की सूरत में इनके लिए बहुत बड़े बड़े इनामात हैं। 20,000 कैश प्राइज जो है वो दिया जा रहा है हर एक कैच पर। ये वो कैच है जो गुज़िश्ता शाम जो है वो धूम मचाई, जिसने दुनियाई टेप बॉल के हलकों में ना सिर्फ बल्कि ग्लोबली जो है वो अच्छी खासी इस कैच को कवरेज मिली। और ये स्पाइडरमैन की जो है वो झलकी थी जो कि एक बेंचमार्क था, एक इंडिया था जो कि बाकी तमाम तर जो है वो यहां पर उस हसन लेफ्टी 48 रन पर इस टाइम बैटिंग करती हुई। वेल बोल्ड ये इस टाइम कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे बॉलर हसन लेफ्टी तैमूर मिर्जा को, क्योंकि जो स्टार्ट में आगाज फराम किया बॉलर्स ने उसका अभी तक बहुत फायदा मिल रहा है। उसी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, कंटिन्यू है और बेहतरीन यहां पर जो है वो बॉलिंग जारी है। अच्छी लाइनो लेंथ पर की गई है बॉल, जिसको पुल करने की कोशिश बाउंड्री के लिए। वंस अगेन मिर्जा तैमूर इजंट हैप्पी। बिल्कुल, आज सिर्फ हसन ही नहीं बल्कि सफ़ी मियां वाली और समद बुलेट भी जो है वो टीएम को बड़े मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है इन बॉलर्स की तरफ से। हसन जी हाँ, बिल्कुल 4 बॉल्स पर महज 1 रन ही आया है और सुपर बॉल कॉल कर ली है तैमूर मिर्जा, जो कि बिल्कुल इस टाइम आग बगोला दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नाखुश हैं।
सुपर बॉल, हवा में बॉल, सफी मियां वाली बॉल के नीचे, और ये 10 रन माइनस हो चुके हैं और ये खुशी का ठिकाना नहीं है टीम मियां चन्नू अल-फरीद स्पोर्ट्स का। और स्टार्ट में खूब तरीके से ट्रैप किया हसन लेफ्टी, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, अपने एंगल का भरपूर इस्तेमाल किया, गुडलैंड से बॉल को बाहर निकाला और फिर जो है यहां पर बोल्ड डिसीजन लिया। तैमूर मिर्जा ने बड़ा डिसीजन लिया, सुपर बॉल को कॉल की और उस सुपर बॉल पर जो है वो विकेट दे बैठे। ना सिर्फ वो विकेट थी बल्कि 10 रन जो है वो माइनस कंसीडर किए जाएंगे। ये है टेप बॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप, ये है रंगारंग इवेंट और आखिरकार ये खेल जो कि हसन लेफ्टी और तैमूर मिर्जा के दरमियान था उसका इख्तिताम हो चुका। बिल्कुल, यहाँ पर डेंजरस बल्लेबाज तैमूर मिर्जा एक आउट हुए और दूसरा जो है वो 10 रन्स कम हो गए हैं उनके स्कोरबोर्ड पर। जो टोटल मजमुआ था उनमें से 10 रन्स भी माइनस हो जाएंगे तैमूर मिर्जा की विकेट के साथ साथ, क्योंकि सुपर बॉल ली गई थी उनकी तरफ से और क्या कमाल गेंदबाजी का स्पेल जारी है हसन की तरफ से। जी हां, हसन जो कि अपनी स्ट्रेंथ पर डटे रहे, कंसिस्टेंटली जो है वो अच्छी लाइनो लेंथ पर जिससे आगाज किया था पहली बॉल से, उसी पर जो है इन्होंने रिलाई किया और उसका पल ये खाया कि बहुत बड़ी विकेट और 10 रन माइनस भी। इट्स मीन के अब मजीद मुश्किलात में गिर चुकी है गुजरावाला वासिफ स्पोर्ट्स और 17 बॉल्स का सामना किया तैमूर मिर्जा ने, 27 रन्स जो है वो बनाने में कामयाब रहे और 10 रन माइनस हुए सुपर बॉल के आउट होने की सूरत में। और अब जो बैटर आए हैं इनका ताल्लुक अटक से है, इमरान खान, और अपनी दमदार बैटिंग की वजह से ये खूब शोहरत रखते हैं टेप बॉल में। बिल्कुल, इमरान खान अटक भी टेप बॉल में बहुत बड़ा नाम, बड़े प्लेयर्स समझे जाते हैं टेप बॉल इंडस्ट्री में। अब तैमूर मिर्जा के आउट होने के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे विकेट पर मौजूद इमरान खान अटक। हसन लेफ्टी का मैजिकल स्पेल, मैजिकल ओवर, स्लो बॉल जिसको सीधा खेल दिया है, ये गलती कर दी है एफएमसी ने। यहां पर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, ऐसी गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 4 रन्स यहां पर मिलेंगे फहद मियां चन्नू की तरफ से, थोड़ी खराब फील्डिंग और उस सूरत में 4 रन्स आएंगे यहां पर तैमूर मिर्जा की टीम को। जी हाँ, वेरिएशन का इस्तेमाल किया था, स्लो बॉल थी, फुल टॉस बनी, लो फुल टॉस बॉल जिसको वाइड लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया और वहां पर मौजूद एफएमसी जो कि आई थिंक स्लिप हुए आखिरी लम्हात में और उसी इसना में जो है वो 4 रन्स भी जो है वो ऐड हुए इनके स्कोर में। और यहां पर एक मीटिंग कॉल की है उरूज डीएपी ओवर प्राउड स्पॉन्सर डायमोनियम फॉस्फेट केमिकल एनालिसिस JDW, जमालदीन वाली हमारे इस इवेंट के स्पॉन्सर हैं। हसन लेफ्टी जिन्होंने अपने ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और तैमूर मिर्जा जैसे डेंजरस बैटर की विकेट हासिल की है। बिल्कुल, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिन्होंने ना सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट्स दुनिया में जहां जहां स्पोर्ट्स देखी गई वहां पर इस नौजवान को देखा गया, क्योंकि ये वो कैच है जिसने यकीनी तौर पर बहुत जो है वो चर्चा हासिल किया है और ये एफर्ट ना सिर्फ कैच कैप किया था बल्कि अपने आप को भी बचाया था और इस कैच ने जो है वो धूम मचा दी है दुनिया में, बता दिया है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप को कि ये मुल्तान की सरजमीन पर जो मेला सजा है उसमें ये वो कैच है। देख सकते हैं ये बेंचमार्क सेट किया इन्होंने कि ऐसी फील्डिंग करें और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये नौजवान जिसका नेम है इरफान जिन्होंने गुज़िश्ता शाम जो है वो सुपर डुपर एफर्ट की और स्पाइडरमैन जो है वो एफर्ट का नाम दिया गया था इनके उस कैच को, जिन्होंने स्टैंड्स के अंदर से वो छोटे से रास्ते से अपनी इस बॉडी को बचाया। इसी तरह 4 ओवर के इख्तिताम पर 52 रन हैं
बब्बी शाह के हाथ में गेंद थमाई गई है 5वें ओवर्स के लिए। इस टाइम मियां चन्नू की जो बॉलिंग लाइनअप है मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ती हुई, और अभी तक डेंजरस बल्लेबाज जो हैं इलियास जानी वो विकेट पर बिल्कुल मौजूद। इलियास जानी और मिमरान खान अटक, बब्बी शाह, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर और मुकम्मल तौर पर बीट हुए इलियास जानी। यहां पर चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया पहली बॉल से ही बब्बी शाह ने और मुकम्मल तौर पर बीट हुए इलियास जानी। जी हाँ बिल्कुल बबी, और ये बच्चे यहाँ पर क्रिकेट जारी है वहां पर इस बॉल से खेलते हुए तफरी फराहम की है पाकिस्तान टेबल बॉल चैंपियनशिप ने। इस बार अपॉर्चुनिटी है फील्डर के लिए, लेकिन एफएमसी की रेंज से थोड़ा दूर था इलियास जानी जो कि लकी साबित हुए। इस बार 9 बॉल्स का सामना कर चुके हैं इलियास जानी, अभी तक 15 रन बना रखे हैं। ये हमारे ऑफिशियल टीम जिनमें बिला टेनिस जो कि टेप बॉल का एक बहुत बड़ा नाम, उनके साथ हमारे स्कोरर्स। स्लोअर वन रीड किया इस बार और ये मुश्किल कैच था जिस पर 4 रन्स का इजाफा होगा टीम गुजरावाला वासिफ स्पोर्ट्स के लिए। मिमरान अटक जिसका मैंने आगाज में ही जिक्र किया कि ये अपनी दमदार बैटिंग की वजह से जाने जाते हैं। बिल्कुल, पहली गेंद खूबसूरत शॉट खेला, यहां पर अच्छी कोशिश की थी यहां पर फील्डर ने 4 रन्स बचाने के लिए, लेकिन नाकाम रहे। फिर से जो है मिमरान खान अटक बिल्कुल तैयार हैं गेंदबाजी के लिए। बब्बी शाह, ये देखें जी नन्हे बच्चे किस तरह से ग्राउंड में मौजूद इंजॉय करते हुए पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप में। बिल्कुल यहाँ पर ये खूबसूरत लम्हात हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज आ रही हैं है और मिसअंडरस्टैंडिंग रही सलमान सल्लू जिनकी जानिब से गफलत नजर आई है और ये कैच कैप्ट करना चाहिए था, क्योंकि मिमरान खान अपना अच्छा खासा इंपैक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 सुपर बॉल्स का होना भी बाकी है। बिल्कुल, मिमरान खान जो है अपना काम अच्छे तरीके से करते हुए यहाँ पर तैमूर मिर्जा के आउट होने के बाद जिस तरह से कम बैक किया यहाँ पर मिमरान खान और इलियास जानी। ये देखें किस तरह से गेंद काफी देर हवा में रहा, उसके बाद नीचे आया, 3 फील्डर के दरमियान में आकर गेंद गिरा और ये टीवी अंपायर के पास लगता है फैसला भेजा गया है। बिल्कुल चेक किया जा रहा है टीवी अंपायर की तरफ से, क्या ये देखना बाकी है। आज दूसरा मैच, ये देखें बब्बी शाह थोड़ी सी जो है ना शूज की जो बैक साइड है वो कहीं लाइन के साथ टच करती हुई, अब ये बाकी फैसला देखना बाकी है अंपायर्स की तरफ से। ये बॉल लीगल है या इनलीगल, लें जी अंपायर ने कॉल दे दिया नो बॉल। नो बॉल यहाँ पर आ चुकी है बब्बी शाह की तरफ से नो बॉल आई है बब्बी शाह की तरफ से। 5वें ओवर्स का यहाँ पर खेल जारी है, 60 रन तक टोटल मजमुआ पहुंचा है। ये देखें मियां चन्नू के जो स्पॉन्सर हैं उनकी टीम वो भी मैच को लुत्फानंदोज होते हुए यहाँ पर मुल्तान के इस स्टेडियम में मौजूद। मियां चन्नू के स्पॉन्सर इस टाइम बिल्कुल अपनी टीम के लिए ग्राउंड में मौजूद। मिमरान खान अटक जो हैं वो फेस कर रहे हैं 3 गेंदों पर अब तक 10 रन बना चुके हैं और उनके साथ इलियास जानी अभी तक उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पा रहे जितनी उनसे तवक्का की जा रही थी। वंस अगेन बब्बी शाह, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर आगे पड़ा हुआ गेंद और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बीट हुए मिमरान खान अटक। एक क्या खूबसूरत स्पेल यहाँ पर बब्बी शाह की तरफ से, पहला बॉल डॉट और उसके बाद एक सिंगल आया, फिर 4 रन आए, फिर नो बॉल पर 2 रन और 1 रन यहाँ पर लेग बाई की सूरत में। 4 गेंदों पर यहाँ पर 8 रन दे चुके हैं बब्बी शाह। यकीनन आज बब्बी शाह ने कमबैक किया है। कल काफी पिछले मैच में जो है वो महंगे साबित रहे थे, लेकिन
आज अच्छा कमबैक यहाँ पर बब्बी शाह की तरफ से इलियास जानी के अगेंस्ट, बिल्कुल फाइन लेग की जानिब शॉट खेला। यकीनन 4 रन आएंगे यहाँ पर इलियास जानी के बल्ले से। कमाल की यहाँ पर पारी इलियास जानी की मैं अगर बात करूं तो पिछले मैचेस में तैमूर मिर्जा के आउट होने के बाद इलियास जानी ने अच्छा फिनिश किया है पिछले तमाम मैचेस में इस पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में। आज भी इलियास जानी के कंधों पर तमाम तर जिम्मेदारियां आयद हैं कि वो किस तरह से फिनिश करते हैं, कितना टोटल जो सेट करते हैं मियां चन्नू की टीम के लिए, ये देखना बाकी है। इलियास जानी और मिमरान खान अटक 5 ओवर्स जो हैं मुकम्मल होने वाले हैं, 1 गेंद का खेल बाकी है। ये लास्ट बॉल है बब्बी शाह की तरफ से, 65 रन हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट, ओ माय गुडनेस, लुक एट दैट, क्या खूबसूरत शॉट। लगता है आज शकीन क्रिकेट ने कैच भी पकड़ लिया है। यकीनन 20,000 रुपए के इनाम के हकदार ठहरेंगे। लें जी, आए इंजॉय करें और ईदी इकट्ठी करें। ये रौनकें पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप में जारी हैं। क्या कहने यहाँ पर मिमरान खान अटक और इलियास जानी, बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पर जारी और सारी है यहाँ पर इलियास जानी और मिमरान खान अटक की तरफ से। बब्बी शाह जिसके ओवर में 24 रन आए, बहुत महंगा ओवर रहा। और सबसे बड़ी बात जो सुपर बॉल पर जो है वो 6 रन आए, उसने जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ फराहम किया है टीम गुजरावाला को। 77 रन है और शायकीन क्रिकेट की अच्छी खासी तादाद। ये वो लकी फैन है, लकी स्पेक्टेटर है जिसने 20,000 रुपए का इनाम हासिल किया है। और ये आप कैसे देख सकते हैं, बॉल हवा में और ये शायकीन क्रिकेट जिसने 20,000 रुपए का इनाम हासिल किया है। इवन के काफी जो है वो पर्सन इस पर झपटे, लेकिन ये अपने कदमों पर जमे रहे और नजर रखी और इस बॉल को कैच टैप किया। और अब आखिरी ओवर बाकी है। मियां चन्नू की टीम, कैप्टन फहद आलम जिन्होंने इन पर एतमाद जाहिर किया, क्योंकि पहले ओवर में महज 5 रन दिए थे और तैमूर मिर्जा की विकेट हासिल की थी। इलियास जानी जो कि स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, सॉरी मिमरान खान, फ्लैट एंड फैंटास्टिक शॉट कमिंग फ्रॉम अटक बॉय और उतना ही उम्दा कैच कैप्ट किया। शायकीन क्रिकेट में मौजूद स्पेक्टेटर ने डाइव लगाई और एक और फैन जो कि लकी हुआ है कैश प्राइज के लिए। ये देख सकते हैं कि डाइव लगाई और डाइव लगाकर हसन इस बार बॉडी लाइन पर की गई है बॉल, जिसको स्क्वायर साइड की जानिब खेल दिया। एक रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। इलियास जानी जो हैं उनको स्ट्राइक मिलेगा। इलियास जानी को अब तक 11 गेंदों पर 31 रन बना चुके हैं। इलियास जानी कमाल की बल्लेबाजी, तैमूर मिर्जा के आउट होने के बाद अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर। इलियास जानी बिल्कुल तैयार हैं। इलियास जानी जो कि पहली बॉल से क्रीज पर मौजूद हैं। अभी तक मियां चन्नू के बॉलर्स की बॉलिंग में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और इन द एयर इट्स अ माउंटेनियस शॉट इनटू द फैंस और ये फैन जो कि कैच की तलाश में था, वो कैप ना कर पाया। और यहां पर आपको स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि इरफान जिन्होंने और आपको बताते चलें कि यहां पर पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप की जानिब से ऑनर किया जा रहा है, जिस पर बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा मिली है पूरी दुनिया टेप बॉल में। हसन लेफ्टी
इस बार दोबारा से बड़ी जबरदस्त तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहे। जी हाँ, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इरफान जिन्होंने कल एक बहुत जबरदस्त कैच कैप्ट किया था, जिन्हें ग्लोबली जो है वो भरपूर कवरेज मिली, चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, इंग्लिश मीडिया हो, या फिर हमारा ये एशियन कंट्रीज हो, वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा मिली इस कैच को। इरफान जिन्होंने आज एक और खुशकिस्मत स्पेक्टेटर जिनको जो है वो कैश प्राइज का इनाम दिया गया, यहां पर देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जो है वो बॉलिंग की। हाफिज पोला जो कि रोकने में नाकाम रहे, हसन लेफ्टी जो कि बिल्कुल ना खुश दिखाई दिए, और यहां पर एक रन हासिल किया, दूसरा रन अच्छी रनिंग थ्रो अच्छी ना की, और ये आप देख सकते हैं ना सिर्फ 2 रन बल्कि तीसरा रन भी लिया सलमान सल्लू, जिनकी जानिब से मुसलसल जो है वो मिसफील्ड की जा रही है, और ये चौथा रन भी हासिल किया है। क्या जबरदस्त एफर्ट है, जहां पर एक रन नहीं बनना चाहिए था वहां पर 4 रन हासिल किए हैं। और आखिरी ओवर, इस ओवर में अभी तक जो है वो 17 रन हासिल कर लिए हैं। बहुत जबरदस्त यहां पर वापसी की जा रही है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है टीम गुजरावाला वासिफ स्पोर्ट्स की जानिब से। अच्छी बॉल, गुड लाइन लेंथ पर की गई बॉल, जिसमें वेरिएशन का इस्तेमाल किया, और यहां पर हसन लेफ्टी की जानिब से थ्रो कर दी गई है। बिल्कुल भी जो है वो यहां पर गैर जिम्मेदाराना आप कह सकते हैं ये थ्रो थी, जिस पर एक्स्ट्रा का 1 रन मिला है। एफएमसी जो कि बिल्कुल यहां पर नाराज दिखाई दिए हैं, और हसन लेफ्टी जिन्होंने आज, ये इरफान जिन्होंने कल की शाम एक बहुत बड़ा कैच कैप्ट किया था, जिनको ग्लोबली बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा व्यूवरशिप मिली, चर्चा मिली, और ये आज की शाम का नया फैन जिसको 20,000 रुपए का कैश प्राइज दिया गया है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप की जानिब से। चार गेंदें हो चुकी हैं हसन की तरफ से, अच्छा ओवर साबित नहीं हो रहा। पहली गेंद पर छक्का, फिर सिंगल, फिर छक्का, फिर लेग बाई और 4 रन। यहाँ पर काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ हसन की तरफ से। इससे कबल जो 5 ओवर थे यकीनन सुपर बॉल ले ली गई है। यहाँ पर इलियास जानी की तरफ से सुपर बॉल, क्या फायदा उठा पाएंगे सुपर बॉल का हसन के अगेंस्ट? इलियास जानी बिल्कुल तैयार। आखिरी बॉल है इनिंग्स की, और इलियास जानी है। शॉर्ट पिच बॉल, लीथल डिलीवरी, राइजिंग डिलीवरी जो के हेड में जा लगी। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस डिलीवरी, और आई थिंक उनके चेहरे से या आंख से जो है वो ब्लड निकल आया है। उम्मीद करेंगे, ये देख सकते हैं बहुत लीथल बॉल, एक्स्ट्रा बाउंस मिला, एक्स्ट्रा उछाल मिली, जो कि इलियास जानी की आंख में जा लगी, और ये है हीट ऑफ द मोमेंट। ये है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप, जहां पर आपको एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट और बहुत ही गोल्डन मोमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और यहां पर हम उम्मीद करेंगे कि इलियास जानी जो है वो कोई सीरियस इंजरी का शिकार ना हुए हों। और इसी तरह 6 ओवर्स मुकम्मल, इनिंग्स मुकम्मल, 97 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, और अब यहां पर 6 ओवर्स में 98 रन बनाने हैं जीत के लिए, इस मैच को जीतने के लिए। छह ओवर्स मुकम्मल, इलियास जानी जिन्होंने 15 बॉल्स का सामना किया और 37 रन पर नॉट आउट रहे, और इमरान खान जिन्होंने 6 बॉल्स पर सिर्फ 17 रन बनाए। ये है बैटिंग स्कोर का। तैमूर मिर्जा जिन्होंने 17 बॉल्स का सामना किया, 27 रन बनाए। इलियास जानी जिन्होंने 15 बॉल्स पर 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और इसी तरह इमरान खान जिन्होंने 6 बॉल्स पर 17 रन बनाए। ये है स्कोर कार्ड, जिसमें सफ़ी मियां वाली जिन्होंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग का मुजाहरा किया,
2 ओवर्स में 28 रन दिए। समद बुलेट जिन्होंने 1 ओवर में 15 रन दिए। हसन लेफ्टी जो कि आज की शाम के बॉलिंग के अभी तक के हीरो जिन्होंने 1 विकेट हासिल की। सुपर बॉल पर 10 रन माइनस हुए और 2 ओवर्स में 18 रन दिए। बब्बी शाह जिन्होंने 1 ओवर में 24 रन दिए और यहां पर 98 रन का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। ये वो हाइलाइट्स हैं जहां पर तैमूर मिर्जा की जानिब से बहुत ही उम्दा आगाज फराम किया गया टीम गुजरांवाला वासिफ स्पोर्ट्स को, लेकिन उसके बाद क्या वापसी की, क्या बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया तमाम ही बॉलर्स ने और विकेट्स यकीनी तौर पर हासिल की। और ये स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इलियास जानी की जानिब से बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला गया और ये वो विकेट सुपर बॉल पर एक बहुत बड़ा जो है वो धचका मिला था टीम गुजरांवाला वासिफ स्पोर्ट्स को। और इसी तरह कुछ मिस फील्ड्स भी हमें जो है वो दिखाई दी टीम मियां चन्नू की जानिब से। और आखिर में आकर इमरान खान ने अपनी अच्छी खासी एफर्ट दिखाई और इलियास जानी जिनका बल्ला देर से चला लेकिन अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग टोटल सेट कर दिया, ये कहा जा सकता है। और यहां पर आवाज में अब तब्दीली होगी, मुझे ज्वाइन करेंगे कमर अब्बास और जाहिद अब्बासी। जी हाँ, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे डीएचए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुल्तान से, जहाँ पर पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप के रंगारंग मुकाबले जो हैं वो जारी और सारी हैं। यहाँ पर तैमूर मिर्ज़ा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 से कम रन बनाए हैं और मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है जाहिद अब्बासी ने। जाहिद, खुशामदीद कहेंगे आपको कॉम बॉक्स में। बहुत शुक्रिया कमर। और बिल्कुल आज की रात का ये दूसरा मुकाबला बिल्कुल जारी और सारी है डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में। और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान की जानिब रवा दवा है फाद मियां चन्नू, उनका साथ देने के लिए सुलेमान सल्लू फ्रॉम अटैक एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और 2 दराज कद के मालिक खिलाड़ी जो हैं वो अपने डगआउट से नमोदार हो चुके हैं। 97 रन का टारगेट है, इनफैक्ट 98 रन का टारगेट है ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए अल फरीद मियां चन्नू की टीम को। कमर बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हमें देखने को मिली, मिक्सअप जो है वो यहाँ पर ज़रूर हमें देखने को मिला है, जिसका आगाज़ तैमूर मिर्ज़ा इलियास जानी ने किया और उस आगाज़ को देख के लगता था कि स्कोर का मजमू 110 से 120 तक जाएगा, लेकिन बड़ी लाजवाब गेंदबाजी हमें देखने को मिली टीम अल फरीद मियां चन्नू के जानिब से और उन्होंने जो है 98 रन तक रोक लिया है वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की टीम को। अब बारी है गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी के जोर दिखाने की टीम अल फरीद मियां चन्नू की अगेंस्ट वासिफ स्पोर्ट्स कराची के। क्या समझते हैं कमर कि जिस तरह की गेंदबाजी मौजूद है टीम वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला के पास, वो इस रन को डिफेंड करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये हमें जरूर बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल जाहिद, ये जो कंडीशंस हैं उनके लिहाज से जो ये रन्स हैं मुझे लग रहा है कि कम रन्स हैं, क्योंकि इससे पहले कल की शाम का जो आखिरी मुकाबला था ये सुलेमान सल्लू हैं जो एक यूनिक रिकॉर्ड में कहूँगा जो अपने पास रखते हैं। इस टूर्नामेंट में 8 गेंदों पर उन्होंने 58 रन की इनिंग खेल रखी है और ये टेबल क्रिकेट में रिकॉर्ड होगा। तो जी हाँ, बात कर रहे थे कि ये इनफ रन जो हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मियां चन्नू अल फरीद की जो टीम है इस मुकाबले में बासानी चेज कर जाएगी। कबर ये क्रिकेट है, इसमें कब क्या होता है कोई नहीं जानता, पर देखते हैं कि क्या बनता है इस मुकाबले का नतीजा। गेंदबाजी के लिए अरशाद आफरीदी को जो है वो गेंद थमाया गया है, सामना कर रहे हैं उनका सुलेमान सल्लू जिनका ताल्लुक अटक से है और ये अपने फ्लिक्स के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। अरशाद आफरीदी, पहला गेंद बुल्सआई,
goodbye, good night. See you later, Mr. Suleiman Sallu. Back to the pavilion after Golden Duck. ये मुकाबला आसान ना होगा। आगाज बड़ा लाजवाब है, एक शानदार यॉर्कर हमें देखने को मिला अरशाद आफरीदी की जानिब से, और बिल्कुल टारगेट जो था, जो सेट करके आए थे, वो हदफ हासिल किया अरशाद आफरीदी ने। लाजवाब गेंद, बिल्कुल यहां पर कहीं ना कहीं बल्ले की इन्वॉल्वमेंट भी नजर आई इस विकेट में, और पहली गेंद पर अरशाद आफरीदी ने यहां पर सुलेमान सल्लू की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। एक लाजवाब गेंद अरशाद आफरीदी का सुलेमान सल्लू फ्रॉम अटक के खिलाफ। कमर ये मुकाबला आसान ना होगा, दोनों टीमों को यहां पर आसाब की जंग जो है वो लड़नी होगी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ा नुकसान टीम मियां चन्नू को, और सुलेमान सल्लू के आउट होने के बाद अब ज्वाइन किया है विकेट पे फहद आलम मियां चन्नू को जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला ने, जो इस टूर्नामेंट में अभी तक आउट ऑफ कलर नजर आए हैं। अगर देखा जाए पिछले मैचेस का रिकॉर्ड्स, तो जेबी भट्ट कोई खातर को कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा सके इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल जेबी भट्ट को जो है वो मैदान में उतारा गया है। बड़ी अर्ली जो है वो बल्लेबाजी है यहाँ पर आई है जेबी भट्ट की, और इससे पहले ओपन भी कर चुके हैं फहद मियां चन्नू के साथ। आज एक बड़ी इनिंग्स दरकार होगी जेबी भट्ट के जानिब से, और क्या वो बड़ी इनिंग्स अपनी टीम के खिलाफ खेल पाएंगे, क्योंकि गुजरांवाला की टीम जो है वो बॉलिंग पर है और जेबी भट्ट का ताल्लुक भी गुजरांवाला से है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा आगाज अरशाद अफरीदी का। ये पहला गेंद, ये पहले गेंद पर वार किया, गेंद को ग्राउंड से दूर पहुंचाया जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला ने। इरादे अपने ज़ाहिर कर चुके हैं जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला। जेबी भट्ट का ये शॉट देख के लगता ही नहीं है कि पिछली गेंद पर कमर विकेट आया है, और अरशाद आफरीदी को यहां पर जेबी भट्ट ने खुशामदीद कहा है इस जोरदार छक्के के साथ। रिप्ले में देखिएगा, इस बार बिल्कुल रेंज में ये गेंद आया जेबी भट्ट के, और जेबी भट्ट ने अपनी ताकत जो है वो उसका मुजाहरा किया है। यहां पर क्राउड की जानिब से फिर से हमें एक बार एफर्ट देखने को मिली, लेकिन कामयाबी जो है वो नहीं हासिल कर सके शाकिर नकरगढ़। एक बार फिर से अरशाद अफरीदी इस बार पुल कर दिया, एक और दंदनाता हुआ छक्का, एक और गेंद ग्राउंड से बाहर। जेबी भट्ट का बल्ला रन उगलना शुरू कर चुका इस वक्त इस आम मुकाबले में। पीछे गिरा हुआ गेंद था, और बिल्कुल इस गेंद के लिए तैयार खड़े थे जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला। एक और ऊंचा लंबा और फलक सगाव छक्का जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला के बल्ले से अरशाद आफरीदी के खिलाफ, और इन दो छक्कों के बाद सर जोड़ लिए तैमूर मिर्जा और साजिद काली और अरशाद आफरीदी। लेकिन क्या कहने जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला के, बिल्कुल प्रेशर फील नहीं किए कर रहे, और अटैकिंग क्रिकेट जो है वो हमें देखने को मिल रही है जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला की जानिब से इस आम मुकाबले में। जी हाँ, बिल्कुल इरादे जो हैं वो जाहिर कर चुके हैं जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला इस आम मुकाबले में। अरशाद अफरीदी एक बार फिर से चले बॉलिंग के लिए, और यहां पर भी गेंद और बल्ले की बड़ी शानदार मुलाकात हुई, लेकिन इस बार फील्डर को पाया स्क्वायर लेग एरिया में, बिल्कुल बाउंड्री के पास, और यूं एक शॉट कैम्यू का हाथमा हुआ जेबी भट्ट का। एक बार फिर से यहां पर कमर कोशिश जरूर की थी जेबी भट्ट ने कि गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाब जो है वो नहीं हो सके। यहां पर जेबी भट्ट और शावेज लेफ्टी का बड़ा शानदार कैच हमें देखने को मिला है। कलाइयों का इस्तेमाल जरूर किया जेबी भट्ट ने, लेकिन गेंद जो है वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाई, और ये जबरदस्त कैच यहां पर शावेज का, और इसी कैच के साथ दूसरा विकेट जो है वो हासिल कर लेगी टीम वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला। और सुलेमान सल्लू के बाद जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला भी यहां पर आउट होकर अपने डगआउट में साथी खिलाड़ियों को ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जेबी भट्ट आउट हुए हैं और अब ज्वाइन किया है, ये भी एक होनहार बल्लेबाज हैं शाजिब आतिश, जिनका नारंग मंडी से ताल्लुक है। इन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अपनी पहली इनिंग में 43 रन बना रखे हैं, 5 छक्के लगाए हैं, 2 चौके लगाए हैं, और
98 रन का पीछा करते हुए रन जो है वो अभी तक 22 बने हैं। ये 22 नहीं 12 रन बने हैं। मे भी कमर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। इरशाद अफरीदी इस बार बैकअप एंड गेंद था और फील्डर से दूर रहेगी गेंद। एक ही बासानी बनाने में कामयाब होंगे शाहज़ेब आतिश और एफएमसी फहद आलम मियां चन्नू। जी बिल्कुल, सिंगल जो है वो इस गेंद पर आएगा। फाइन लेग पे यहाँ पर गेंद को जो है वो रोका जाएगा और ये वो पहला गेंद जिस पे आउट हुए, ये दूसरा गेंद जेबी भट्ट ने छक्का लगाया। तीसरी गेंद पर फिर उन्होंने हमला बोला, ये भी गेंद ग्राउंड से बाहर गया, लेकिन उसके बाद ये अगला गेंद जो आगे फेंका था, फ्लिक किया था और बड़ा शानदार कैच वहां पर शवेज लेफ्टी का। इरशाद अफरीदी, ये अच्छा गेंद, इसे दफाई अंदाज में खेले, एक ही बासानी बनाने में कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर सिंगल आया है और इसी के साथ ओवर जो है वो मुकम्मल हुआ है। एक ओवर के बाद और स्कोर का जो मजमुआ है कमर वो अच्छा, ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर 24 रन्स हमें स्कोर बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। जो तैमूर मिर्जा गालबन सुपर बॉल कोई एक बल्लेबाज आउट हुआ था सुपर बॉल पे, तो वो जो 10 माइनस हैं वो काउंट नहीं किए गए थे। इससे पहले 98 रन का टारगेट था, लेकिन ये असल में 88 रन का टारगेट है, ये चेज करना है। 24 रन बना लिए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो है टेक्निकल एरर है और आप देख सकते हैं शायकीन क्रिकेट बिल्कुल यहाँ पर झूम रहे हैं। और आज कमर क्योंकि कल से जो है वो वीकेंड स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल माह रमजान का ये बाबरकत महीना भी चल रहा है, तो कल की बनिस्बत आज जो क्राउड हमें नजर आ रहा है वो तादाद में भी ज्यादा है और आज क्राउड जो है वो बिल्कुल चार्ज भी हमें दिखाई दे रहा है डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में। अब दूसरे ओवर के लिए किसको लाया जाएगा ये देखना बाकी है, वो सवाल तो बाद में, लेकिन आप यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को देखें, कमर के बहुत ज्यादा चार्ज क्राउड नजर आता है आज हमें मुल्तान का। और आज जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं आपके जहां जहां नजर दौड़ाई जाए, जहां जहां देखा जाए वहां पर आपको शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद जो है वो आपको नजर आएगी डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में, क्योंकि वो अपने फेवरेट सितारों को देखने के लिए घरों से निकल आए हैं, पहुंच चुके हैं डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेला एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप का। जी हाँ बिल्कुल, तमाशाइयों की अच्छी खासी तादाद है जो इस वक्त डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। शोजी भाई मील को बुलाया गया बॉलिंग के लिए। पहले ओवर के बाद 24 रन बन चुके हैं और बड़ा अच्छा माहौल इस वक्त डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में। तमाशाइयों की ये अच्छी खासी तादाद है जो इस वक्त इस ग्राउंड में मौजूद हैं और अपने अपने फेवरेट्स को वो सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और फहद आलम मियां चन्नू, जिनको आप ज़्यादा देर जो है वो खामोश नहीं रख सकते, वो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। शोजी पहला गेंद लिए हुए रवाना, ये पहला गेंद ऑफ स्टंप से बाहर था, लो फुल टॉस था, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच ना खेल सके, एक ही बासानी बनाने में कामयाब हुए, लेकिन रिव्यू की मांग होगी। ये डग आउट है मियां चन्नू अल फ्री स्पोर्ट्स का। मियां काशिफ साहब मौजूद हैं जो टीम को लीड कर रहे हैं इस, और ये तमाशाइयों की अच्छी खासी तादाद इस वक्त डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल क्राउड का एक अच्छा माहौल, ये वो गेंद है, अंपायर बेहतर जानते हैं क्या ये नो बॉल है, क्या ये लीगल बॉल है। फहद आलम मियां चन्नू जो है वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर तारीफ करना पड़ेगी अहलियाने मुल्तान की, जिस तरह से उन्होंने इस खूबसूरत ग्राउंड का रुख किया है, जिस तरह से अपने अपने फेवरेट्स प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं,
जिस तरह से अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये क्राउड का एक बड़ा जो है बड़ी तादाद में क्राउड्स की यहाँ पर आमद हुई है आज DHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। अहलिया मुल्तान ये जिंदा दिलाने मुल्तान थे, इन्होंने बिल्कुल बता दिया कि वो टेबल क्रिकेट से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो क्रिकेट बॉल से करते हैं। शोजी भाई मील सामने शाहज़ाब आतिश, ये अच्छा गेंद है, ऑफ से बाहर गेंद है और यकीनन डॉट करने में कामयाब होंगे। कमर आज के दिन अगर बात करें शायकीन क्रिकेट की तो बिल्कुल चार्ज अप नजर आते हैं जिंदा दिलाने मुल्तान। और आज जो है बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर है वो देखकर लगता है कि आज फाइनल डे है, लेकिन अभी भी इस इवेंट की 4 रातें जो है वो मजीद होना बाकी हैं। लेकिन आज से ही जो है वो क्राउड ने जो है माहौल बना दिया है आकर DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में। शोजी भाई मील जिन्होंने डॉट डिलीवरी की है और तैमूर मिर्जा के जानिब से मरी के स्पीड स्टार को जो है वो दूसरा ओवर थमाया गया है। अभी तक का कहीं ना कहीं बड़ी नपी तोली गेंदबाजी हमें देखने को मिली है शोजी की जानिब से। जी हाँ, एक बार फिर से शोजी, ये अच्छा गेंद क्रॉस द लाइन खेले, बल्ले की और गेंद की कोई मुलाकात नहीं हो सकी। ये अच्छी चीज अभी तक शोजी की इस मुकाबले में अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहे हैं, गेंद एंगल के साथ लेकर जा रहे हैं और जो बल्ले की लाइन है उससे दूर रख रहे हैं। बिल्कुल कमर, बड़ी अच्छी लाइन और लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं शोजी। और एक बार फिर से आप वो मनाजर देखिएगा कि शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद इस टाइम ग्राउंड में मौजूद है। और बात जो हमने पहले की थी वो बात एक बार फिर से दोहराऊंगा कि ये मुकाबला कमर आसान नहीं होगा। दोनों टीमों को यहाँ पर अपने आसाब पर काबू रखना है और जो अपने आसाब पे काबू रख जाएगा वो ये बाजी मार जाएगा। फहद पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद है क्योंकि अब कप्तान को जो है वो बिल्कुल लीड करना है अपनी टीम को फ्रंट से आकर, क्योंकि उनका साथ छोड़ चुके हैं सुलेमान सल्लू और ज़ेबी बट फ्रॉम गुजरांवाला। जबकि बात करें शोजी की तो कमाल कर रहे हैं अभी तक शोजी भाई मील। एक बार फिर से आप देखिएगा शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद है और लुत्फानंदोज हो रही है पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप से। जी हाँ, बिल्कुल अहलिया मुल्तान ने आज दिल खोलकर इस लीग को सपोर्ट करने का फैसला किया है, लेकिन शोजी भाई मील जिनकी अभी तक बड़ी शानदार बॉलिंग जो है वो जारी और सारी है इस अहम मुकाबले में। अब सामना प्रिंस से होगा, अब सामना FMC से होगा। फुल टॉस, इस बार आलिफ की तरह सीधा यह गेंद था और गेंद रस्से के उस पार गया 6 रन के लिए। ये पहला छक्का FMC के बल्ले से। फहद मियां चन्नू का ये वार, गेंद रस्से के उस पार, ये जोरदार छक्का फहद मियां चन्नू के बल्ले से। ये फुल टॉस गेंद था, ये तोहफा था फहद मियां चन्नू का के लिए शोजी की जानिब से और इसे कबूल किया इस जोरदार छक्के के साथ फहद ने। और बिल्कुल ये पहला छक्का फहद मियां चन्नू के बल्ले से। इन छक्कों चौकों और एक्साइटिंग क्रिकेट को देखने के लिए एक बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की उमड़ आई है DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में। जी हाँ, बिल्कुल शोजी भाई मील इस बार ये पैरों पर गेंद था, कोई फायदा नहीं उठा सके, डॉट करने में कामयाब हुए शोजी भाई मील। एक अच्छा आगाज है जाहिद अगर देखा जाए, क्योंकि 88 रन का टारगेट आपने जो है वो चेस करना है। ये वो गेंद जो है अरशाद अफरीदी का, उसके बाद ये छक्का आया, सॉरी ये वो कैच था सुलेमान सल्लू जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। शोजी भाई मील की अच्छी बॉलिंग अभी तक, एक छक्का जरूर आया इस ओवर में शोजी को। सामना इस बार भी FMC से होगा जो अभी तक सिर्फ एक छक्का लगा चुके हैं इस मुकाबले में। शोजी भाई मील सामने FMC, ये खासा लेग स्टंप से बाहर गेंद था, ये रिपीट करना चाह रहे थे पिछले गेंद को, लेकिन इस बार वाइट बॉल का इशारा। बड़ी अच्छी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं शोजी। ज़ेबी बट को आप देख सकते हैं, इससे पहले आपने सुलेमान सल्लू को देखा था, आप ज़ेबी बट को आप देख सकते हैं। आगाज बड़ा जबरदस्त किया था, एग्रेशन दिखाया था विकेट पर जाते ही ज़ेबी बट ने, लेकिन वो एग्रेशन जो है वो ज्यादा देर चला नहीं ज़ेबी बट का।
राव इमरान को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का एक बड़ा नाम अंपायरिंग की दुनिया का राव इमरान। शोजी अपने ओवर का आखिरी गेंद जो है वो डिलीवर करने के लिए कमर बिल्कुल तैयार है, और अब इस आखिरी गेंद पर कितने रन आएंगे ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। शोजी भाई मील आखिरी गेंद, इस बार बारी किनारा लगा है। वसीम लेफ्टी पीछे मौजूद थे। सो एंड ऑफ द सेकंड 34 for 2 बाय टीम मियां चन्नू। बिल्कुल सिंगल आया है और शोजी का भी बड़ा लाजवाब जो ओवर है वो हमें देखने को मिला है, और क्या कहने शोजी भाई मील के। और अब आप यहाँ पर बच्चों को देख सकते हैं, फैमिलीज जो है वो बिल्कुल डीएचएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में मौजूद है, और एक एंटरटेनमेंट का समा जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जबकि हमारे इस इवेंट के प्राउड स्पॉन्सर पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप के प्राउड स्पॉन्सर उरूज डीएपी, इस इवेंट को भरपूर तरीके से जो है वो ताउन किया गया है अरूज डीएपी की जानिब से। प्राउड स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप उरूज डीएपी, कि अब यहाँ पर दोनों टीम्स की जानिब से जो है वो सर जोड़े गए हैं। कमर फाद का खेलना यहाँ पर अपनी टीम के लिए बहुत जरूरी है। फाद को इस मुकाबले में अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा, बल्लेबाजी करनी होगी, और टेबल चैंपियनशिप में जीत का जो मजा है अगर उसे चखना है टीम अल फरीद मियां चन्नू को, तो ये मुकाबला अपने नाम करना होगा, क्योंकि इससे पहले दोनों मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है अल फरीद मियां चन्नू की टीम को। जी हाँ बिल्कुल, फाद का विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी है इस मुकाबले में, और विकेट पे रहने के साथ साथ रन्स करना भी बहुत ज़रूरी है इस मुकाबले में। अगर ये मुकाबला जीतना है, जो कंफर्मेशन थी उसे दूर किया है। 98 रन्स का टारगेट जो है वो चेज करना है इस मुकाबले में। इससे पहले हम ज़रूर ये बोल रहे थे कि 88 रन्स का टारगेट है। इरशाद अफरीदी ये इस इनिंग का तीसरा ओवर लिए आए हैं, और सामने फाद आलम मियां चन्नू थे जो बिल्कुल नहीं समझ पाए, और गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल पास रहा, एक ही बासानी बनाने में कामयाब हुए। जी बिल्कुल, पहला शानदार गेंद, एक जबरदस्त इन स्विंगर अरशाद आफरीदी की जानिब से सिंगल आया है। ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक मिला है नौजवान खिलाड़ी शाज़ेब आतिश को, और हर एक गेंद के बाद यहां पर कवर हमें देखने को मिल रहा है कि वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की जो टीम है वो सर जोड़ती है, अपने गेंदबाज का हौसला बढ़ाती है, और तैमूर जो है वो बिल्कुल हर एक गेंद के बाद अरशाद का हौसला बढ़ाने के लिए उनके पास जाते हैं। शाज़ेब आतिश जिन्होंने इससे पहले अपनी टीम के लिए बड़े जबरदस्त कैमियो खेल रखे हैं। शाज़ेब सामना करेंगे, ये आगे फेंका गया गेंद टॉप, जिस पे वार किया और गेंद को रस्से के उस पार पहुंचाया मिस्टर 05 शाज़ेब आतिश ने। ये पहला छक्का रस्से के उस पार शाज़ेब आतिश का। कमर, मैंने जिक्र किया था कि शाज़ेब आतिश इससे पहले भी कैमियो खेल चुके हैं, और बिल्कुल आज भी जो है उस तरह के कैमियो की जरूरत है। ये एक जबरदस्त छक्का शाज़ेब आतिश का, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा जबरदस्त रहा शाज़ेब आतिश का, और इरशाद आफरीदी को एक फलक सगाब छक्का रसीद किया है शाज़ेब आतिश फ्रॉम नारंग मंडी ने। जी हाँ बिल्कुल, 22 गेंदे 57 रन बाकी हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। फाद आलम मियां चन्नू विकेट पे मौजूद हैं, शाज़ेब आतिश विकेट पे मौजूद हैं। इरशाद अफरीदी ये अच्छा गेंद था, ये रोल किया, फिंगर्स को डॉट करने में कामयाब हुए हैं इरशाद अफरीदी। बिल्कुल अच्छा गेंद किया, इस बार कमबैक देखने को मिला है हमें अरशाद आफरीदी की जानिब से, और छक्का जरूर आया था पिछली गेंद पर। ये वो रॉक एंड रोल डिलीवरी जो डिलीवर की गई अरशाद आफरीदी की जानिब से, जिस पर कोई जवाब नहीं शाज़ेब आतिश के पास। और बिल्कुल स्कोर कार्ड की जो कंफ्यूजन थी कमर ने वो शायकीन क्रिकेट से डिस्कस कर ली है। इरशाद एक बार फिर से, इस बार डाउन द ग्राउंड, स्क्वायर लेग एरिया में फील्डर मौजूद हैं, एक ही बासानी बनाने में कामयाब। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, ये वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की जो टीम है उन्होंने इसी टूर्नामेंट में हर गली हीरो पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप, जिसके रंगारंग
मुकाबले जारी हैं। यकीनन हर गली से हीरो निकलेगा, जैसे हीरो निकला कल के शाम जिन्होंने कैच लिया रस्से के पार, और वो वीडियो इस वक्त मिलियंस में जा रही है। अभी टूर्नामेंट जारी हो सारी है। कमर, हमें हर शोबे से कोई ना कोई हीरो जो है वो निकलता दिखाई देगा। पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में कल एक कैचर निकला है, हसन पेंडा को आपने देखा इस टाइम, और बड़े खिलाड़ी हैं जो अभी हीरो बनते दिखाई देंगे। Pick and dispatch. SMC, the prince is back with a second maximum. बिल्कुल एक लाजवाब शॉट फहद मियां चन्नू का, और इस गेंद को भी पहुंचाया है बाउंड्री के बाहर। ये बड़ा जबरदस्त शॉट हमने देखा जो लगाया फहद मियां चन्नू ने। गेंद डाउन द लेग साइड जा रहा था, अवे फ्रॉम द बॉडी ये गेंद जा रहा था फहद के, और बिल्कुल कनेक्शन अच्छा हमें देखने को मिला बैटर बॉल के दरमियान फहद मियां चन्नू की जानिब से। फहद ने इस मुकाबले में जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है कमर अगेंस्ट वासिफ स्पोर्ट्स कराची, वासिफ स्पोर्ट्स गुजरावाला के। Oh, yes! Another one by FMC. 2-2 by फहद आलम मियां चन्नू। बिल्कुल खैमे में खुशी की लहर दौड़ रही है। फहद मियां चन्नू के इन बुलंद बाला और फलक शगाफ चक्कों के बाद, वाओ लुक एट दैट, दिस इज फहद मियां चन्नू फॉर यू। एफर्ट जरूर की फील्डर ने, लेकिन बहुत दूर था ये गेंद कि उस गेंद को रोका जा सके, और इन 3 छक्कों ने जो है वो सनसनी बढ़ा दी है इस मुकाबले की, जबकि 402 सिक्सेस अभी तक इस इवेंट में लगाए जा चुके हैं। कमर पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में अभी तक 402 बार जो है वो गेंद को बाउंड्री की जो सैर है वो कराई गई है बैट्समैन की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस टूर्नामेंट में छक्कों की तादाद जो है वो ज्यादा है, चौकों की जो तादाद है वो कम है, क्योंकि ज्यादातर जो बल्लेबाज हैं वो गेंद को हवाई रास्ता जो करवाना है वो पसंद करते हैं। और 54 बन चुके हैं, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, सुलेमान सल्लू आउट हुए हैं और जेबी भट्ट आउट हुए हैं। 3 ओवर अपने अख्ताम को पहुंचे हैं, और रिक्वायर 100 जो है वो बिल्कुल 14 के आसपास है, 14.5 के आसपास है, तो ये मुश्किल नहीं हो सकता ये टारगेट। कमर, अब बात की जाए यहाँ पर अल फरीद मियां चन्नू की टीम की, तो मोमेंटम बिल्कुल बना रखा है। ग्लोबल कास्ट का अगर जिक्र ना करें इन सब बातों में तो ये जो बात है वो सही नहीं होगी। तो जो प्रोडक्शन वर्क है यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन टीम ग्लोबल कास्ट का, वो बड़ा जबरदस्त है, और ये सिलसिला जो है वो पहली रात से जारी हो सारी है, और जब तक ये इवेंट जारी हो सारी है तब तक हमारी प्रोडक्शन टीम की जानिब से, ग्लोबल कास्ट की जानिब से ये सिलसिला जारी हो सारी रहेगा। हम बात कर रहे थे फहद मियां चन्नू की, तो फहद मियां चन्नू का खेलना अल फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू के लिए इंतहाई अहम है, जबकि शाहजेब बिल्कुल उनके कांधे से कांधा मिलाकर इस रन चेज में चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और सामना इस बार उस्ताद जहीर कालिया से होगा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में आखिरी 6 गेंदों पर 17 रन डिफेंड कर रखे हैं। ये पहला गेंद, ये फुल टॉस नहीं, ये बीमर था, उसको बैकवर्ड स्क्वायर लेके और पार पहुंचाया। ये एक और छक्का शाहजेब के बल्ले से, यकीनन ये नो बॉल होगा। जाहिद, उस्ताद जहीर ने इस बार आगाज जो है वो कुछ अच्छा नहीं किया कमर, और पहली गेंद पर ही बीमर थे हमारा शाहजेब आतिश के खिलाफ, और उन्होंने भी जो है वो डरने की बजाय इस गेंद को जो है वो पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर 6 की बजाय 7 रन के लिए, क्योंकि 7 रन का जो इजाफा है वो स्कोर के मजमूए में हो जाएगा। टीम अल फरीद मियां चन्नू के क्या कहने, इन दोनों खिलाड़ियों के बैकफुट पर धकेले जा रही है ये शानदार बल्लेबाजी अल फरीद मियां चन्नू की टीम की वासिफ स्पोर्ट्स गुजरावाला को। जी हाँ, बिल्कुल। ये जले पे नमक था, क्योंकि छक्का तो आया ही आया, लेकिन फ्री हिट भी आएगी शाहजेब आतिश के लिए। एक बार फिर से ये हंसा गेंद उस लाइन से बाहर रहेगा जहां से अंपायर इसे वाइड बॉल करार देंगे इजाज अहमद जज्जा। और अंपायरी की भी यहाँ पर बात करना होगी, क्योंकि बड़ा शानदार वर्क रहा है तमाम तर जो अंपायर्स हैं उनकी जानब से, इजाज अहमद जज्जा और अजीम भट्ट, शर शहबाज कालिया और बिल्ला टेनिस। ये डाग आउट है टीम मियां चन्नू अल फरीद स्पोर्ट्स का। अंपायरी के बारे में जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
कमर बिल्कुल इसका जवाब जो है इस गेंद के बाद आपको मैं दूंगा। उस्ताद इस बार डाउन द ग्राउंड, फील्डर मौजूद पीछे, एक ही आसानी बनाने में कामयाब होंगे। जी जाहिद, कमर आपने अंपायरिंग का जिक्र किया, तो हर एक इवेंट को कामयाब बनाने में सबसे अहम रोल जो होता है वो अंपायर्स का होता है, क्योंकि उनके फैसलों पर जो है वो मुकाबले का इन्हिसार होता है, वो मुकाबला टिका होता है। तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल दीज अंपायर्स जो इस मुकाबले को सुपरवाइज करें। इनफैक्ट किसी भी इवेंट को सुपरवाइज करते हैं तो तमाम तर अंपायर्स को यहाँ पर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि बड़ा जबरदस्त जो है वो फील्ड वर्क करते दिखाई देते हैं हमें। ऑन फील्ड अंपायर, थर्ड अंपायर। जी हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा वर्क रहा है प्रोडक्शन टीम के साथ साथ हमारे अंपायर्स का भी। अब ये बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट होने जा रहा है उस्ताद ज़हीर और फाद के दरमियान। ये अच्छा गेम था, पढ़ने के बाद अंदर आया, रफ्तार में कमी और रोल किया। जी हाँ, इशारा भी कर दिया एफएमसी ने। आपके बताने से पहले जो है फाद ने कंफर्म कर दिया है कि ये गेंद जो है वो उसमें घुमाव लाने के लिए अपने फिंगर्स को रोल किया था उस्ताद ज़हीर कालिया ने, और बॉल डॉट करने में कामयाब हुए उस्ताद अगेंस्ट फहद। मुकाबला अभी भी बड़ा जबरदस्त है कमर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मुकाबले में मजीद सनसनी देखने को मिलेगी। ये खैमा आपको नजर आ रहा है वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला का, इसमें राना मोहसिन आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खैमा जो है फहद की बल्लेबाजी के बाद परेशान जरूर हुआ है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कबल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़हीर इस बार सीधा खेले हैं, फील्डर मौजूद पीछे। ओह माय गॉड, व्हाट अ ग्रैब, आउटस्टैंडिंग कैच बाय टीएम ब्रांड, और एक बड़ा विकेट हासिल किया है। कप्तान का कैच कप्तान ने पकड़ा है, और टेबल क्रिकेट के सबसे कामयाब तरीन बॉलर ने एक बड़े खिलाड़ी को उनके खेमे में वापस पहुंचाया है। कमर उस्ताद, इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं, और ये फहद मियां चन्नू का वो डिपार्चर है। तैमूर मिर्जा, यहाँ पर एक लम्हे पर ऐसे लगा कि गेंद जो है वो ग्राउंड पर जा लगेगी, यानी कि जमीन पे जा गिरेगी, लेकिन जो रिफ्लेक्सेस थे वो बड़े जबरदस्त रहे तैमूर मिर्जा के, और फहद मियां चन्नू ने भी यहाँ पर एक लम्हे को सोचा कि कैच जो है वो गिर पड़ा, लेकिन जबरदस्त एफर्ट टीम कप्तान वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला तैमूर मिर्जा के जानिब से, और फहद यहाँ पर आउट होकर जाएंगे। नाखुश दिखाई दे फहद मियां चन्नू, लेकिन अब जो है वो आउट हो चुके हैं, और अब सुल्तान राई ऑफ टेबल क्रिकेट हाफिज पोला को मैदान में उतार दिया गया है। कमर, मैंने पहले कहा था कि मुकाबला जो है वो दोनों टीमों के लिए आसान ना होगा। ये दूसरा मुकाबला खेलते हुए हाफिज पोला, इससे पहले 21 रन बनाए हैं, 2 छक्के और 1 चौका उनकी इनिंग्स में शामिल है, और स्ट्राइक रेट जो है वो 262 का है हाफिज पोला का। तो स्ट्राइकिंग करनी होगी यहाँ पर हाफिज पोला एंड कंपनी को। ये वो कैच है जो लिया गया तैमूर मिर्जा के जानिब से, और फहद मियां चन्नू इस गेंद पर हुए आउट। जी हाँ बिल्कुल, ये अच्छा कैच कप्तान तैमूर मिर्जा का, लॉन्ग ऑन पे खड़े थे, 2-3 दफा गेंद उनसे निकलने की कोशिश की गेंद ने, लेकिन बिलाखिर अच्छी कार्रवाई। अब मैदान में उतारा गया है सुल्तान राई ऑफ टेबल हाफिज पोला को। इस बार शॉट खेला है, फुल टॉस गेंद थी, और बाल बचे हैं, क्योंकि गेंद और बल्ले की जो मुलाकात है वो अच्छी नहीं हो सकी, और एक टप्पा खाने के बाद गेंद जो है वो फील्डर के महफूज हाथों में पहुंचा। इस मुकाबले में हर एक गेंद जो है वो सनसनी को बढ़ाएगा, और दोनों टीम्स के जो चाहने वाले हैं उनके दिलों को भी जरूर धड़काएगा, क्योंकि अब यहां से हर एक गेंद जो है वो बड़ा अहम होगा दोनों टीम्स के लिए। इमर्जिंग स्टार शाहजेब आतिश बिल्कुल विकेट पे मौजूद है, फहद को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अच्छा कैमियो खेला, और एक बार फिर से यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा वो शानदार कैच तैमूर मिर्जा का। पहले अटेम्प्ट में छूटा और दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ पर ग्रैब किया गया इस कैच को, और मुकम्मल किया गया फहद मियां चन्नू का ये कैच तैमूर मिर्जा की जानिब से। उस्ताद एक बार फिर से बॉलिंग जारी रखेंगे फहद आलम मियां चन्नू, वो जानते हैं मेरा इस विकेट पे रहना कितना जरूरी था। ज़हीर इस बार आगे फेंका, उसको रवाना किया है, और इस बार टीएम के सर के ऊपर से ये जवाबी वार शाहजेब आतिश का बहुत कमाल।
बिल्कुल ये जबरदस्त छक्का नौजवान खिलाड़ी शाहजेब आतिश का, और अगेंस्ट जहीर कालिया जो है ये छक्का लगाया शाहजेब आतिश ने। रिप्ले में देखिएगा, बिल्कुल स्लॉट में कर दी थी गेंद उस्ताद ने, जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ खेला है यहां पर शाहजेब आतिश ने। और अब बारी है सुपर बॉल की, और इस इनिंग्स का ये पहला सुपर बॉल होने जा रहा है। ये गेम चेंजिंग डिलीवरी होगी दोनों ही टीम्स के लिए। कमर क्या समझते हैं कि इस गेंद पर क्या होने जा रहा है? क्या शाहजेब एक बार फिर से चार्ज करेंगे, या फिर उस्ताद अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को कहीं ना कहीं बचाने में कामयाब होंगे? जी हाँ बिल्कुल, ये इस इनिंग का बहुत ज़रूरी ये गेंद है दोनों टीम्स के लिए। ऑल इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इस बॉल को। उस्ताद जहीर इस बार डाउन द ग्राउंड खेले, शाहजेब आतिश और इस बार शुएब बुज़दार मौजूद थे और 2 ही रन्स बना पाए। सो 4 ओवर अपने अख्ताम को पहुंचे, 4 के बाद 71 फॉर 3 मियां चन्नू। कमर इस सुपर बॉल ने जो है वो हर्ट नहीं किया किसी को भी, ना बैटिंग को ना बॉलिंग को। और अब आप देख सकते हैं एक बार फिर से ये डग आउट है अल फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू का। वफाद मियां चन्नू बिल्कुल यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं जो मुश्किलात हैं वो नजर आती हैं हमें यहाँ पर दोनों ही टीम्स के लिए। बेशक स्कोर बोर्ड जो है वो 12 पे 27 है, लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती। अल फरीद मियां चन्नू की जानिब से जो है वो हमें बड़ी अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिली अगेंस्ट तैमूर मिर्जा, एक बड़ी तगड़ी बॉलिंग लाइन के खिलाफ। और अब यहाँ पर सर जो है वो एक बार फिर से जोड़ लिए हैं वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला के तमाम तर खिलाड़ियों ने कि अब किस गेंदबाज को जो है वो गेंद फिर से थमा जाए। और लगता ऐसा है कि एक बार फिर से शहरोज शोजी को जो है वो गेंद थमा जाएगा। उस्ताद वसीम बिल्कुल उनके पास मौजूद हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जबकि अल फरीद मियां चन्नू की जानिब से भी हाफिज पोला और उनके साथ साथ शाहजेब आतिश विकेट पे मौजूद हैं। 12 गेंदों पर 26 रन बाकी है। कहीं ना कहीं अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 2 सुपर बॉल्स भी बाकी है, तो हावी हमें नजर आई है इस मुकाबले में अल फरीद मियां चन्नू की टीम। ख्वाह उनके खिलाड़ी जो है वो जल्द आउट हुए, पहली गेंद पर इनिंग्स की पहली जो बॉल थी उस पर सल्लू आउट हुए, उसके बाद जेबी भट्ट का अर्ली डिपार्चर, लेकिन संभाले रखा फहद मियां चन्नू ने, साथ दिया उनका भरपूर शाहजेब आतिश ने। और अब जो मुकाबला है वो यहां तक पहुंच चुका है कि 12 गेंदों पर 26 रन बाकी हैं, और इन 12 गेंदों में 2 सुपर बॉल्स भी होना अभी बाकी हैं। जी हाँ बिल्कुल, 2 सुपर बॉल्स का आना बाकी है और ये बैटिंग पावर प्ले का आना भी बाकी था जो अभी लिया गया है शाहजेब आतिश और हाफिज पौला की जानिब से। शोजी को दोबारा से बुलाया गया है जिन्होंने अपने पहले ओवर में 9 रन दिए थे। और अब यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा फैसला है, इस ओवर में एक सुपर बॉल का आना बाकी है और ये फील्डिंग है। लॉन्गो का फील्डर जो है वो बाउंड्री के पास है, उसके अलावा जो है वो मिड विकेट का जो फील्डर है वो बिल्कुल रस्से के आसपास खड़ा है। शोजी भाई मील पहला गेंद, हेलो एंड वेलकम, और छक्का शाहजेब आतिश के बल्ले से। इस छक्के के बाद खुशी की लहर दौड़ती दिखाई दी हमें टीम अल फरीद मियां चन्नू के खेमे में, और ये वेलकम 6 था शाहजेब आतिश का शोजी भाई मील के खिलाफ। और बिल्कुल पावर प्ले के इस ओवर को यूटिलाइज किया है, इनफैक्ट आगाज ही जो है वो छक्के के साथ किया है शाहजेब आतिश ने। स्टेट अवे जो है आखिरी ओवर में जो है वो पावर प्ले लेने के बजाय जो है सेकंड लास्ट ओवर में ही पावर प्ले लगाने का फैसला किया गया है टीम अल फरीद मियां चन्नू की जानिब से। और अब देखते हैं कि इस पावर प्ले को यूटिलाइज कर पाती है अल फरीद मियां चन्नू की टीम या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, 11 गेंदे 20 बाकी हैं। शोजी भाई मील, ये अच्छा गेंद था, रफ्तार में कमी थी और एक ही बासानी बनाने में कामयाब हुए हैं। अब 10 गेंदों पर 19 रन बाकी हैं। जाहिद यहाँ से भी कुछ भी हो सकता है अगर बॉलिंग टीम एक अच्छे एरिया को टारगेट करे। बिल्कुल हो तो बहुत कुछ सकता है कमर, लेकिन यहाँ पर अगर तो तैमूर मिर्जा एंड कंपनी को जीतना है तो मोर से ज्यादा करना होगा। फहद मियां चन्नू बड़े कूल एंड काम दिखाई दिए हैं क्योंकि जानते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह के बल्लेबाज उनकी टीम के विकेट पे मौजूद हैं वो मैच जो है वो उनके लिए निकाल सकते हैं। लेकिन तैमूर मिर्जा को यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। तैमूर मिर्जा यहाँ पर
बार बार जो है हर एक गेंद के बाद फील्डर्स की पोजीशन को जो है वो तब्दील करते हैं गेंदबाज के मुताबिक। और बिल्कुल ये पावर प्ले का जो ओवर है ये किसी एक टीम के लिए बड़ा अहम साबित होने जा रहा है। सो शोजी तैयार हैं बिल्कुल अपने ओवर के अगले गेंद के लिए। जी हाँ बिल्कुल शोजी, ये हादसा बाहर गेंद उस लाइन से अंपायर रो इमरान ने इस बात की तस्दीक की है कि ये वाइड बॉल है। 10 गेंदे, अब 18 रन बाकी हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। शोजी कोशिश कर रहे हैं कि गेंद को जो है वो बल्ले से दूर रखा जाए, लेकिन इतना भी दूर जो है वो ना रखा जाए कि गेंद जो है वो वाइड करार दी जाए अंपायर की जानिब से, जिसका आपने हतमी नतीजा देखा ओवर की प्रीवियस गेंद पर शोजी की जानिब से। शोजी एक बार फिर से सामने हाफिज आकिब हैं, जिनका बल्ला आप ज्यादा देर खामोश नहीं रख सकते। ये एक और नहीं बल्कि ये पहला छक्का और ये रवायती अंदाज शोजी भाई मील के खिलाफ सुल्तान रही ऑफ टेबल का। बिल्कुल क्या कहने हाफिज पोला का बल्ला माशाअल्लाह। और क्या ये क्राउड कैच है या नहीं ये देखना भी बाकी रहेगा। बड़ी देर गेंद हवा में रहा और ये वो जोरदार छक्का हाफिज पोले का, और ये अंदाज है हाफिज पोले का। सुल्तान रॉय ऑफ टेप बॉल क्रिकेट ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये वो अंदाज हाफिज पोला का। क्या कहने हाफिज पोला, दैट इज टिपिकल सुल्तान रॉय ऑफ टेप बॉल स्टाइल। एक बार फिर से सामना करेंगे शोजी का। ये फुल टॉस गेंद, ये निकली कीपर से दूर, ये रवाना हुई बाउंड्री लाइन की जानब, लेकिन अच्छी कोशिश वहां पर अंपायर को लाना बाकी है। क्या ये वाइड है, क्या ये बाई की सूरत में रन है? यहां पर फील्ड के मार को बेहतर बनाना होगा। ऐसे लम्हात में आपको फील्ड जो है उसे बहुत एग्रेसिव रखना पड़ता है, क्योंकि एक एक रन जो है वो बड़ा कीमती होता है। लेकिन यहां पर रन जो है वो हासिल किए हैं अल फरीद मियां चन्नू की टीम ने। और अब देखना बाकी है कि क्या ये 2 रन हैं, क्या ये 3 रन हैं, क्योंकि फैसला जो है वो रेफर किया गया है तीसरे अंपायर के जानिब। अब मुकाबला कहीं ना कहीं हमें जो वो दिखाई देता है कि रुख मोड़ रहा है अल फरीद मियां चन्नू की टीम की जानिब। और बिल्कुल फहद जो है वो पहुंच चुके बाउंड्री के करीब। और देखना बाकी है कि क्या ये नो बॉल है, क्योंकि फैसला जो है वो तीसरे अंपायर के पास महफूज है। फहद यहाँ पर जो है अपने बल्लेबाजों के लिए कुछ मुफीद मशवरा जो है वो उनकी जानिब से कन्वे किया गया है। प्रिंस ऑफ मियां चन्नू, उनके साथ साथ इनके टीम ऑनर मियां काशिफ बिल्कुल मौजूद हैं। और एक बार फिर से यहां पर रिप्ले में देखिएगा शोजी बाई मील का ये बर्क रफ्तार गेंद अगेंस्ट हाफिज पोला। और डिसीजन बिल्कुल अभी तक पेंडिंग है, और इस फैसले का इंतजार जो है वो दोनों टीम्स के खिलाड़ी साथ साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल कर रहे होंगे। और कमर बिल्कुल आप हमें बताइएगा कि यहां से जो गेम प्लान है वो क्या होने जा रहा है। क्या फहद यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि सुपर बॉल को फिर से यूटिलाइज किया जाए पावर प्ले में। और यहाँ पर मजीद कुछ एंगल से देखा जा रहा है। और वसीम लेफ्टी की ये बड़ी शानदार एफर्ट हमें देखने को मिली है, कमाल एफर्ट है वसीम लेफ्टी की। और बिल्कुल यहां पर कंफर्मेशन आ चुकी है, इट्स नो बॉल, इट्स फ्री बी फॉर हाफिज पोला। और ये मुस्कुराहट बता रही है फहद मियां चन्नू की कि बिल्कुल मुतमईन है फहद मियां चन्नू। जी हाँ बिल्कुल, फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे और ये किनारा लगा है, लेकिन ये फ्री हिट गेंद होने की वजह से विकेट नहीं गिरेगा टीम मियां चन्नू अल्फ्री स्पोर्ट्स का। और अभी भी आप इससे पहले बात कर रहे थे गेम प्लान क्या होना चाहिए, ये वो गेंद था जब किनारा लगा और कैच पकड़ा गया। गेम प्लान यही होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो सुपर बॉल है उस पर विकेट हासिल किया जाए, तो उस वजह से फिर मुकाबले में वापसी हो सकती है। अदरवाइज हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल हालात जरूर हैं। ये डग आउट आप फिर से देख सकते हैं, तमाम तर खिलाड़ी अल फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू के कूल एंड काम है। 8 गेंदे 9 बाकी और इस बार अप एंड ओवर, 1 बाउंस इनटू द फेंस
एक और बाउंड्री हाफिज पौला के बल्ले से। बिल्कुल कूल एंड काम नजर आ रहे हैं जिस तरह से उन्होंने क्लियर किया 30 सर्कल को। बिल्कुल स्टैंड एंड डिलीवर किया इस बार हाफिज बोला ने, और एग्रेशन शो किया इस गेंद पर हाफिज बोला ने। और अब बारी है कमर उस गेंद की जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि ये वो गेंद है जो मुकाबले में वापसी करवा सकती है, लेकिन रिप्ले देखिएगा हाफिज बोला का, बड़ा जबरदस्त खेला गया है शॉट फील्डर के सर के ऊपर से। और अब वो बॉल आ चुका है जो इस मुकाबले में वापसी की एक आखिरी उम्मीद है वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला के लिए। और अगर इस बॉल पर बाउंड्री आ गई तो ये मुकाबला एक ओवर पहले ही अपने नाम कर लेगी अल फरीद मियां चन्नू की टीम। जी हाँ बिल्कुल, ये सुपर बॉल, और सुपर बॉल पर इसे डाउन द ग्राउंड खेला है, पीछे फील्डर मौजूद थे और एक बना है। सुपर बॉल की वजह से ये 2 रन मिलेंगे। अब आखिरी 6 गेंदों पर 3 रन बाकी हैं। इस ओवर में भी एक सुपर बॉल होना है, और क्या उस सुपर बॉल से पहले ये मुकाबला खत्म करेंगे ये देखना बाकी है। बिल्कुल बड़ी लाजवाब क्रिकेट खेली है अल फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू की टीम ने। जब पहली गेंद पर आपका एक मैन बैट्समैन आउट हो जाए तो उसके बाद तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो लगी फाद के जानब से। फाद ने आके अपनी टीम को संभाला, कहीं ना कहीं 1 डाउन पोजीशन पर आके जेबी बट के उन 2 छक्कों ने जो है वो बड़ा काम किया है। उसके बाद शाहजेब आतिश की जो इनिंग्स है वो लाजवाब रही है अभी तक अपनी टीम अल फरीद मियां चन्नू के लिए। ख्वाह एक बड़ा टारगेट बोर्ड पर नहीं था, लेकिन इस मुकाबले को सनसनीखेज बनाया है दोनों ही टीम्स ने। एक बार फिर से आप यहां पर देखिएगा शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है वो ग्राउंड में मौजूद है, और बिल्कुल मुकाबलों से लुत्फानंदोज होते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डीएचए में अब 6 गेंदों पर कमर महज 3 रन बाकी है। और ऑनर्स जो है वो बिल्कुल अल फरीद मियां चन्नू के मियां काशिफ साहब वो बिल्कुल मौजूद हैं ग्राउंड में। और ये पहली जीत जो है वो सिर्फ 3 रनों की दूरी पर है अल फरीद मियां चन्नू की टीम से पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में। आप देख सकते हैं शायकीन क्रिकेट, ये पहला गेंद था, उसे डाउन द ग्राउंड खेले, अच्छी कोशिश शुएब बुजदार की, और वापस पहुंचे हैं स्ट्राइक पर शाहजेब आतिश। अब मैच 2 रन बाकी हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। 5 गेंदें बाकी हैं, एक सुपर बॉल का आना बाकी है, और क्या बड़ा शॉट खेलकर इस मुकाबले का इख्तिताम करेंगे, क्या स्ट्राइक रोटेट करेंगे ये देखना बाकी। जी नहीं, इस बार अच्छा गेंद था, अक्रॉस द लाइन गए, गेंद एंगल के साथ बाहर आया। ये लेफ्ट आर्म का हासा रहा है इस टूर्नामेंट में, एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया लेफ्ट आर्म बॉलर्स ने। बिल्कुल लेफ्ट हैंडर्स को हमने देखा है कि वो गेंद को बल्लेबाज की रेंज से दूर ले जाते हैं, जैसा कि शावेज ने ये गेंद किया। शावेज ने ये गेंद किया शाहजेब आतिश के खिलाफ, और शाहजेब चाह रहे हैं कि वो बड़ा शॉट खेलकर इस मुकाबले को खत्म करें, क्योंकि सिर्फ 2 ही रन बाकी हैं और 4 गेंदें मजीद ओवर की बाकी हैं शावेज की। इस बार ये डिफेंसिव अंदाज में खेला, एक ही बनेगा, स्कोर इज लेवल नाउ, द मैच इज ओवर, द जॉब इज डन एंड डस्टेड बाय अल फरीद मियां चन्नू स्पोर्ट्स। और यूं एक बाद इस टूर्नामेंट में जीत का मजा यकीनन तौर पर जो है इनको काफी ज्यादा जो है